आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया में एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है जो कि है आपके एमटी मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जानकारी आप कोल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप चेक जरूर कर लें, जरूर रीड आउट कर लें। ये फ्रेंड्स जो पोस्ट है ये आपके मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी रहती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 12 मई से 11 जून 2026 तक। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको दी गई है आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग और पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए जो भी एलिजिबल ब्रांचेज हैं उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 31/8/2026 तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इसमें जो है अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जनरल कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कैसे आपको इस पोस्ट के लिए आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये वैकेंसी है इसको अप्लाई करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर आपको आना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, आप इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आपको देखिए सबसे पहले पोस्ट नेम सिलेक्शन करना है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आएगा एप्लीकेंट नेम। तो आपका पूरा नाम आप यहाँ एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर और आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपके एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि जनरेट ओटीपी करने पर इन पर एक ओटीपी आती है। तो आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ओटीपी को वेरीफाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास से देखिए एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो ओटीपी यहाँ पर टाइप करने के बाद वैलिडेट कीजिए। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड देखने को मिलता है। ये कैप्चा कोड आप एंटर करेंगे और यहाँ से आप री वेरीफाई कर लेंगे आई एग्री करने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स वेरिफिकेशन आपको करना है कि चारों डिटेल्स आपने बिल्कुल सही से फिल की है। आप यहाँ पर डाटा को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो अप्लाई पेज है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोसेसिंग है वो आप कंप्लीट होने दें। इन 4 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आपका जेंडर। इसके अलावा आपका डीओबी क्या है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आपका रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म करना है कि जो भी डिटेल्स है वो बिल्कुल सही से आप एंटर कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आपका फादर नेम और मदर नेम आपको एंटर करना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आता है आपका आधार कार्ड नंबर। तो जो लास्ट के 4 डिजिट है आपके आधार कार्ड के वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। केवल लास्ट के 4 डिजिट ही आपको एंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है टेस्ट सिटी सिलेक्शन का। तो आप अपना जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर चाहते हैं, तो देखिए मैं आपके सामने लिस्ट शो कर रहा हूँ। इनमें से ही आपको आपका जो सेंटर है वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। तो ये सेंटर्स की लिस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेंटर्स चूज करना चाहते हैं वो आप सेंटर्स यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ऑल इंडिया ही सेंटर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स यहाँ पर सर्च करना चाहें तो आप इस तरह से यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके अकॉर्डिंग आपका सेंटर्स आप यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, आपका पीएच सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, किसने ये इशू किया है, और आपका यूडीआईडी कार्ड नंबर या एनरोलमेंट नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन है तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीव आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। कोल इंडिया या उसके सब्सिडरीज में अगर आप वर्किंग है तो आप यस या नो कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पीएसयू एम्प्लॉई है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है पोस्टिंग। अब पोस्टिंग के लिए आपको सब्सिडरीज यहाँ पर चूज करनी होगी। तो आप इनमें से कोई भी 3 सब्सिडरीज आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी 3 ऑप्शंस आप चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर चूज कर पाएंगे। तो तीनों सेंटर्स यहाँ पर चूज करने के बाद आपकी पोस्टिंग के लिए आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। डाटा जब आपकी सेव हो जाएगी आपका आएगा नेक्स्ट ऑप्शन एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद कंट्री है, इसके अलावा आपका स्टेट है,
आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड है, ये आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिए, और सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपको बोर्ड का नाम देना है। यहाँ पर आता है ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आपने इसको कब पास किया है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आता है आपके 12th। तो 12th का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेम बोर्ड का नाम देना है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है वो आपको यहाँ पर देना होगा, तो आपके ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सेम आपके स्कूल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके अलावा आता है डिप्लोमा। तो आपका जो फ्रेंड्स डिप्लोमा है वो आप डिप्लोमा की जानकारी देंगे। जो भी डिप्लोमा आपने यहाँ पर किया हुआ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आप प्रोवाइड करेंगे। आपके इंस्टीट्यूशन का नाम देने के बाद आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। नीचे आता है एसेंशियल। एसेंशियल मतलब उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी। तो ग्रेजुएशन की डिग्री का ऑप्शन है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन का नाम, इसके अलावा स्पेशलाइजेशन किस में है, आपका रिजल्ट पास आउट है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अवेटेड है तो आप अवेटेड यहाँ पर दे सकते हैं। और अवेटेड है तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा एक्सपेक्टेड डेट जो है रिजल्ट की वो आपको प्रोवाइड करनी है। जैसा मैंने नोटिफिकेशन में आपको पहले भी बताया है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आपको चेक कर लेनी है। और इसके लिए फ्रेंड्स जो कट ऑफ डेट है वो 31/8/2026 कम से कम आपके यहाँ पर रहनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डिग्री का ऑप्शन है। आपका फ्रेंड्स डिग्री यहाँ पर आपके पास है, एमएससी, एमटेक है, बीई, बीटेक है, एमए है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम में आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स ऑप्शन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। जैसे आप 10 पास आउट है, 12 पास आउट है, डिप्लोमा पास आउट है, डिप्लोमा नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स डिग्री में आते हैं तो यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है, स्पेशलाइजेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट आपको यहाँ पर देना है। इसके अलावा आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप पास आउट है तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपको डेट ऑफ पासिंग मिलेगा, एक्सपेक्टेड डेट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेम आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है, आपके नंबर्स ऑब्टेन कितने हैं और इसके अलावा आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं ये जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद है एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है या कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस आपके मांगे गए हैं वो आपको देना जरूरी है। जैसे 10th यहाँ पर कम से कम मैंडेटरी ऑप्शन है, 12th आप दे सकते हैं, डिप्लोमा है तो दे सकते हैं, आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये एसेंशियल है तो ये आपको देना मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फोटोग्राफ अपलोड करने का। तो यहाँ पर आपको आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड में 100 से 200 केबी में। ऐसे ही आपको आपका यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है 80 से 150 केबी में। इसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। आपके जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी की मार्कशीट वो आपको फ्रेंड्स एक सिंगल PDF में यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जिसके लिए साइज है 100 KB से 1 MB के बीच में। आपके पास डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है और ये भी JPG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है। आपका एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद देखिए जो ये व्यू के ऑप्शंस हैं यहाँ से एक बार व्यू जरूर चेक कर लें कि आपकी फाइल यहाँ पर सही से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डाटा को डिक्लेयर यहाँ पर करने के बाद आपको फ्रेंड्स सबसे पहले इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो फॉर्म को यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, या आप सिंपली UPI पर जाएंगे, कंफर्म करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो ये QR कोड है इसे स्कैन करने के बाद आपका देखिए जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है कोल इंडिया MT ऑनलाइन फॉर्म 2026 आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी